कोई फायदा। ठीक, चल भाई राज। चलिए अर्पित जी, आपसे एक सवाल है। आपने कहा अब रामायण पे बात करें, अब रामायण पे बात करें। ओके, तो एक मिनट, अब सिर्फ अर्पित जी रामायण से पे, बात कर रहे हैं त्रिपिटक का ना, हमने दे दिया ना जवाब, अब रामायण पे बताएं। राम कैसे पैदा हुए? त्रिपिटक का भी जवाब, राम जी अपनी माता से पैदा हुआ, सिंपल जवाब है। हाँ, राम भाई तुमने फोटो लगा रखी है, राम कैसे पैदा हुआ ये बताए। अपनी माता से पैदा हुआ, आप कैसे पैदा हुए हैं? अर्पित जी कैसे पैदा हुआ, मैं कैसे पैदा हुआ? अपनी माता से पैदा हुआ, अपनी माता से पैदा हुआ, अपनी माता से तो पैदा होता है, अपनी माता से तो पैदा हुआ। पिता कौन था? पिता दशरथ जी थे, और कौन था? दशरथ थे, लेकिन दशरथ तो बहुत समय तक उनको तो प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने 3 शादियां कर ली, तब भी पुत्र नहीं हुआ। फिर अचानक से उनमें शक्ति कैसे आ गई? अचानक से उनमें, हाँ आज भी ऐसा होता है, बहुत से लोगों को नहीं हो रहा होता, बाद में हो जाता है, इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन कैसे पैदा हुआ? यज्ञ किया जब, आप कैसे पैदा हुआ, मैं कैसे पैदा हुआ, अर्पित जी कैसे पैदा हुआ, मनीष जी कैसे पैदा हुआ? जब हुआ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप म्यूट कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और आपको वाल्मीकि रामायण से नहीं दिखाऊंगा, मैं गीता प्रेस रामायण वाली से नहीं दिखाऊंगा, म्यूट कर लें जरा आपने आपको। राज जी, आपके कहने का मतलब है कि राम एक नेचुरल प्रोसेस से पैदा हुए, जैसे हम लोग पैदा होते हैं, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ, जैसे आप पैदा, अरे इंसान कैसे पैदा होता है? जैसे आप पैदा हुआ वैसे मैं पैदा हुआ, वैसे इंसान पैदा होगा। लेकिन कोई अगर इसको नकारता है फिर कैसे नकारेगा भाई? बताओ फिर कोई और नहीं, जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि नहीं भाई मैं ऐसे नहीं पैदा हुआ, मैं थोड़ा अलग तरीके से, दिव्य तरीके से पैदा हुआ, फिर आप क्या कहेंगे? जैसे कि मान लीजिए कोई बुद्ध कहता है कि हाथी से पैदा हुआ है बुद्ध, तो भाई मैं नहीं मानता भाई। राम जी कोई बोले खीर से पैदा हुआ, सुनिए, हाथी वाला कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ, शायद आपने पढ़ा नहीं सर, छोटा सा एक ब्रेक दें जी। चलिए मैं बाद में दिखाता हूँ, आप बोल दीजिए मनीष जी। राज जी सुनिए राज जी, पूरा मार्ग से पैदा हुआ नहीं मानते भाई हम ये सब। मैं इंग्लिश वर्जन पढ़ रहा था, सुनिए। उस टाइम में क्या था कि हाथी को बहुत पवित्र माना जाता था, तो उनकी माँ उनकी जो मौसी होती हैं वो बोलती हैं कि मैंने सपना देखा था कि बुद्ध जो है वो हाथी के पेट से पैदा हुआ था और बड़ा ही पवित्र बच्चा है। अब सपना में व्यक्ति कुछ भी देख सकता है, हाथी से पैदा हुआ था, कुत्ते से पैदा हुआ था, सूअर से पैदा हुआ था, तो सपने को क्या आप हकीकत मान लेंगे? वो सपना भी इंक्लूड होता है, उस बात को क्यों नहीं बोला जाता है? बार बार म्यूट ना करें पहले तो, ठीक है? नहीं, म्यूट आपको कौन कर रहा है सर? आपके सिस्टम में दिक्कत होगी। ह्यूमन विद साइंस जी कर रहे हैं, ठीक है? नहीं तो आप वो शिलालेख बोलते हैं तब म्यूट करता हूं मैं कुछ देर के लिए सिर्फ, ठीक है? ऐसा नहीं परमानेंट आपको म्यूट नहीं करता। आपने वो प्रसंग देखा है कि वो गूदा मार्ग से पैदा हुए, तो पैदा होते ही खड़े हो गए, तो चलने लगे थे। अरे भाई ऐसी कहानियों को हम नहीं मानते। क्या आप ऐसी कहानियों को मानते हैं कि कौशल्या के साथ जब घोड़े ने संभोग किया तब वो पैदा हुआ? अरे कहाँ लिखा है ये? इस कहानी, इसको मानते हो आप? इसको मानते हो? रामायण में प्रक्षिप्त मानते हैं, अवैज्ञानिक बातें, वेद विरुद्ध बातें नहीं मानते। तो फिर बुद्ध वाले क्यों मानते? जो भगवान को नहीं मानते वो इस तरह की कहानी को मानेंगे क्या? कौन बोला भगवान को नहीं मानते? त्रिपिटक पढ़े, भगवान भरा पड़ा है। अरे छोड़ दीजिए, नहीं मानते। आज की बात कीजिए ना, आप आज की बात कीजिए ना। अच्छा ये बताइए, एक सवाल पूछूंगा मनीष कुमार जी से, ठीक है? सिंपल सवाल। अरे सुनिए, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। अच्छा, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, बहुत सवाल के जवाब दिए मैंने इतनी देर से, आपने एक जवाब नहीं दिया। नहीं दिए आपने, एक कभी नहीं दिया। वो जनता देख रही है। जैसे हम कहते हैं कि इस तरह की बातें जिस ग्रंथ में लिखी हुई है वो कचरा है, कबाड़ा है, कूड़ा है, क्या आप रामायण को कूड़ा, कचरा, कबाड़ा कहेंगे? रामायण में जो मिलावट है वो कूड़ा है, करकट है, उसको निकाल के फेंक दिया। पूरी रामायण में मैंने दिखा दिया, आज मैंने पूरी रामायण में दिखा दिया। पूरी रामायण में करकट, मैं बहुत सारी रामायण पे वीडियो कर चुका हूँ। पूरी रामायण में करकट है, मतलब पूरी रामायण कचरा हुई ना? पूरी रामायण में एक भी चीज सही नहीं है। बताइए ना क्या सही है, बताइए तो सही क्या सही है। मतलब आप पहले क्लेम करिए ना कि पूरी रामायण का हर एक श्लोक मानवता के विरुद्ध है, जाति, हर श्लोक में जातिवाद है, हर स्तरों में बलात्कार है, ये सब बोलिए आप, तो मैं मानूं फिर बात करते हैं। पूरी त्रिपिटक में क्या सब कुछ मतलब खराब है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो आपको यही समझना चाहिए कि त्रिपिटक में भी अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको मानिए। अच्छी चीज अगर कुरान के अंदर भी, तो मान लीजिए। हमारे पास ना आज बहुत अच्छी फिलोसफीज है हमारे पास, ये कचरा पढ़ने के लिए समय नहीं है ना, हमें इनकी जरूरत है।
मतलब आप स्पष्ट तौर पे हमारे बुद्धिस्ट भाइयों को गरिया रहे हैं कि ये कचरा मानते हैं ये सब। ये पॉलिटिकल नहीं, ये मैं पॉलिटिक्स नहीं कहता हूं चलेगी कि बच्चे बुद्ध यहाँ पे। लोग इंग्लिश वर्जन पढ़ें, जैसे जो ताइवान वगैरह से आती है, ये हिंदी वर्जन मिलावटी इनका नहीं पढ़ना है, सीधी सी बात। और इसको मिलावट मतलब कौन करता है? ब्राह्मण। हक दिया, हक दिया। राहुल और अपने संस्कृत तरीके से। ब्राह्मण है, ये भी अरे ब्राह्मणवादी हो गया राहुल सुनिए संस्कृत सुनिए, यानी। राज भाई सुनिए, इधर उधर मत भागिए, नहीं, इधर उधर मत कूदिए। अब सीधा बताइए कि रामायण को आप कचरा मानते हैं कि नहीं मानते? जातिवाद रामायण के उसमें, अंदर जितनी मिलावट है सब औरत करकट औरत मानते हैं। दासी उसमें, औरत दासी उसमें, वेश्याएं उसके अंदर। अरे कहीं नहीं, करकट है, करकट मिला दिया किसी ने, हम क्या कर सकते हैं, निकाल दिया उसको किसने बाहर। मिलाया? मिलाने वाला कौन? मिलाने वाला अरे कौन? बुद्धिस्ट लोग थे ना मिलाने वाले। हाँ, बुद्धिस्ट लोग थे मिलाने वाले। बिल्कुल। बुद्धिस्ट लोगों ने मिला। ये कुमार विश्वास का पक्का चेला है, ये कुमार कुमार विश्वास विश्वास का पक्का चेला है। ये बुद्धिस्ट लोगों ने मिला दिया। और आप लोग कुमार क्या कर रहे विश्वास थे उस टाइम? नहीं, आप उस टाइम क्या कर अरे रहे थे? तो यही पूछ रहा हूँ, जब त्रिपिटक में आप लोग ब्राह्मण ये मिला जो रहे थे ब्राह्मण तब है आप यहाँ क्या के कर रहे पंडित थे? है, वो क्या कर रहे थे उस टाइम? त्रिपिटक जिस में टाइम ब्राह्मण मिला रहे थे तो क्या कर रहे थे? हम सत्ता में ही नहीं थे भाई साहब, हम आपका सत्ता में, कहने का हम तो मतलब कि बुद्धिस्ट 5000 लोगों साल ने से आपके गुलाम ग्रंथ है लिखे सर। बुद्धिस्ट लोगों ने आपके ग्रंथ लिखे हैं। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ आप ना, ये कहना चाह रहे जब हैं? बुद्धिस्टों के त्रिपिटक में आप ये ब्राह्मण कहना चाह मिला रहे रहे हैं? थे, आप सो रहे थे? अरे नहीं सर, मैं ये हम तो पूछ रहा हूँ, गुलाम मैं थे, ये पूछ हमारी रहा तो हूँ। चीजें ही समाप्त कर दी गई। अच्छा, आप गुलाम थे? बिल्कुल, भेजिए प्रमाण 5000 दीजिए। सालों से बिल्कुल थे। हक दिया, हक दिया। भेजिए अरे प्रमाण भाई 5000 साहब दीजिए। बनती मनीष है। जी क्या बात कर रहे हैं? मनीष जी, ये 5000 लॉजिकल बात साल है, से आप 5000 मतलब साल वाली। 5000 साल से आप गुलाम, 5000 साल पुराना बुद्धिज्म है? बहुत नहीं सही नहीं, बात ये नहीं, करती मैं है। उसके लिए, मैं कह रहा हूँ कि 5000 सालों में आपने फेर बदल कर डाला, मैं ये बात कह रहा हूँ। आप अरे बुद्धिज्म के 5000 पुराने साल पुराने लीडर। 5000 सालों में त्रिपिटक का। नहीं मनीष जी, ये गलत, ये लॉजिकल बात है मनीष जी, ये इलॉजिकल अरे बात है। मनीष जी क्या नहीं सर, बोले मैं जो हम? यहाँ पे बोल रहा हूँ हाँ, उसको समझिए, मैं जो बोलने का प्रयास कर रहा हूँ मुझसे 5000 जी, साल में वो आप हमने कहाँ खाली समझिए। लेके नहीं जाएंगे किया। आप? 5000 साल पे नहीं जा पाएंगे आप मनीष जी, ये गलत है। गलत हिस्ट्री वाला आपने कोट कर लिया है। हाँ राज वही भाई, मैं कह रहा हूँ मैं ना, ये जो पूछ ये रहा हूँ, ह्यूमन में साइंस अरे जी, मैं कह अपने रहा हूँ थोड़ा ना, सा ये जो आप जिनको बैठा रहे हैं इनको नहीं थोड़ा नहीं, सुनिए ज्ञान देके सुनिए, मैं बैठाइए। अरे 1000 साल बोल रहा था, सुनिए, सुनिए, ज्यादा भाषण 5000 नहीं। साल ठीक है, गलत है। हम तुरंत करेक्शन कर लेते हैं, हम तुरंत करेक्शन फिर कर म्यूट लेते किया हैं। आपने। मैं 1000 साल बोल रहा था सर। हम म्यूट पाँच इसलिए किया, पांच बीच हजार में आप बोला। छलांगे मार रहे हैं। जी हाँ, गलती से निकल गया 5000। मैं सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि 1000 साल तक जो अत्याचार किए गए, जो हम लोगों को हाँ, चीजों से वंचित कर दिया गया, कैसे हम करते? खाने को अच्छा खाना नहीं कैसे आप अच्छा, खाते? 1000 सालों में किसका शासन रहा जरा बताइए? किसका रहा बताइए, आप बताइए मतलब किसकी किसका रहा सल्तनत है? थी ये? आप बताइए ना, आप साइंस, आप क्या कहते हैं, हिस्ट्री के जानकार होंगे तभी तो बोल रहे हैं। किसकी सल्तनत थी? कौन सा ब्राह्मण राजा था उस समय? नहीं नहीं, जैसे मुगलों, ये आप एक और समझिए कि एक सुनिए तो, एक मिनट, मुगलों का राज अभी हाँ, था, सुनिए सुनिए, ब्रिटिशर्स का राज मैं था, बता दूं, या ब्राह्मणों का मैं राज बता था? दूं, मैं नहीं बताता हूँ भाई। मनीष कुमार जी बताएंगे ना, मनीष कुमार जी बताएंगे। मुगलों के दरबार में भाई अल्लाह उपनिषद लिखने वाले कौन थे? उनकी हाँ तो वही पाखंडी लोग चाटुकारिता थे, करने लिखा वाले उन्होंने, कौन क्या थे? कर सकते हैं? चाटुकारिता करने वाले कौन थे? अरे मैं ये पाखंडी पूछ रहा लोग हूँ, हैं, उसका हम क्या सीधा करें? बोलिए ना, सीधा बोलिए कौन थे? मुगलों के दरबार में चाटुकारिता करने वाले कौन थे? मैं कहता हूँ कि मुगलों का राज था। अरे मैं वही पूछ रहा हूँ ना, तो भाई भाई जब आपके पाखंडी लोग पास थे, बिकाऊ लोग थे। महाभारत जैसे ग्रंथ थे, आपके पास गीता जैसा ज्ञान था, और आपके पास दिव्य देव ऋषि यहाँ पर घूमते थे, और मैंने बताया, मैंने दिखाया मैं भी वही, पिछली यही स्ट्रीम में, मैं पूछ रहा हूँ कि जब दिखा। बुद्ध अरे का रुकिए परम रुकिए ज्ञान रुकिए था। रुकिए 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 रुकिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, क्योंकि बीच में आप बोलेंगे। भाई आपके पास महाभारत जैसा एक ग्रंथ था, और भागवत गीता जैसी एक पुस्तक थी जिसके अंदर दिव्य ज्ञान था, और उसी के अंदर लिखा है कि इस धरती पर जो देवता हैं, ब्राह्मण देवता, वो इस पर विचरण करते थे, जो ब्रह्मा का ही रूप थे। वो उसमें उसके अंदर लिखा हुआ है कि भूलोक के ब्रह्मा यहां पर विचरण करते थे। भाई इतने शक्तिशाली और इतने ज्ञानी लोगों के होते हुए कि इस मुल्ले यहां पर आकर तुम्हारे को काट पीट के और तुम्हें गुलाम बना लिया। भाई तुम्हारी पुस्तकों में बाद में मिलावट की ना, उससे पहले तो पवित्र पुस्तकें थी ना। मुगलों ने मिलावट कर दी, उससे पहले तो पवित्र पुस्तकें थी, उनके अंदर पूरा ज्ञान था, पूरी शक्तियां थी उनके अंदर। कैसे कर पाए? कैसे पाए वो सब? इसका जवाब दे दे जरा मुझे। इसका सिंपल वही जवाब है, जब बुद्ध जैसा परम ज्ञान, बुद्ध भिक्षु। अरे यार इनकी सुई बुद्ध पे ही अटकी रहेगी और कुछ नहीं है।